अब बताओ। देखो इसकी विधि ये है। और सठखंडागम ग्रंथ में नमोकार मंत्र को आर्य छंद में कहा। किसने कहा? आर्य छंद। कमलवती सिद्धि ग्रंथ पूरी आर्य छंद में। आर्य छंद को पढ़ने की विधि तत्पंच परम तत्वम परमप्पा परम भागस्य परम जिनम परमेष्टि नमाम्यहं परम ऐसी पढ़ने की विधि। और जितनी एकाग्रता से तुम समझोगे उतनी जल्दी से समझ में आएगा। नमोकार मंत्र गुरु महाराज ने भी कई जगह 5 पद कहे, पर 5 पद को 19 साधना रूप कहे। और 5 साधना रूप इसलिए कहे कि नमोकार मंत्र उच्चारण का विषय तो है सो है ही है, लेकिन नमोकार मंत्र आचरण का विषय। पद जो भी मंत्र है वो आचरण का विषय। आचरण में और उच्चारण में कितना अंतर ले जाता है। जरा सा अगर अशुद्ध उच्चारण हो जाए तो मंत्र ही पूरा अनर्थकारी हो जाता है। एक मंत्र का शब्द कम करके दिया था दर्शनाचार्य महाराज ने भूत बलि पुष्प, एक जरा सा शब्द कम करके दिया था, आया ना। और वो मंत्र तो सिद्ध होगा, लेकिन जैसी देवियां प्रकट होनी थी ऐसी ने क्या कमी थी। मंत्र तो पूरा था, लेकिन कमी क्या थी? अशुद्ध था। फिर उन्होंने कहा था कि कोई घटना घटे तो यहाँ मत आना, वही निर्णय करना। उन्होंने देखा कि मंत्र तो है लेकिन कमी क्या है। उन्होंने देखा तो क्या कमी थी उसमें? एक में एक शब्द ज्यादा जुड़ा था, और शब्द ज्यादा जुड़ा था तो फिर उन्होंने देखा कि ये शब्द इसका इसमें रख दिया, बराबर वो मंत्र सिद्ध हुआ। और 2 सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। पर देवियों से तो कोई प्रयोजन था ना। प्रयोजन कैसे था? गुरु जी ने कहा है मंत्र सिद्ध करके आना, कोई घटना घटे वही संभालना। और मंत्र जब सिद्ध होगा तो 2 सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हो। इतना ही कहा था दर्शनाचार्य में। तो वहाँ मंत्र से सिद्ध होने की बात यही है कि भैया तुम भी नमोकार मंत्र बोलते हो, अच्छी विधि विधान से बोलो। नमोकार मंत्र को अच्छी विधि विधान से बोलोगे तो सिद्ध होगा, माने परम पति प्राप्ति का भाव होगा। जैसे यहाँ स्तुति करते हैं आत्म ही है देव मिलन है। स्तुति के बाद कितने बार मंत्र पढ़ना? 9 बार पढ़ना। कौन सा मंत्र पढ़ना? नमोकार मंत्र पढ़ना। तो 9 बार अच्छी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, थोड़ी सी स्थिरता से पढ़ना। तो ऐसा एकाग्रता से पढ़ोगे तो उच्चारण तुम्हारा शुद्ध होगा, तो फिर उच्चारण भी सही होगा। पंडित पूजा ग्रंथ एक सूत्र आया, उच्चारण, उच्चारण नहीं है वहाँ है उच्चारण ऊर्ध्व शुद्धम।
उच्चरण माने आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है। तो परमेश्वर की पद का स्मरण करोगे तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन करने का है। तो ऐसे ऊर्ध्वगमन करने की साधना होती है, फिर उसका नाम है 5 पदवी। तो 5 पदवी में उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अनंत पदवी और सिद्ध पदवी। उपाध्याय पदवी में 18 क्रियाएं पूरी हुई। अब आचार्य पदवी में देखो, आचार्य पदवी में कितनी चल रही है? 16 क्रिया। तो 16 क्रिया में 5 अनुव्रत और 11 प्रथमा। ये कितनी क्रिया है? 19 क्रिया है। अब इन 19 क्रिया में ये मध्यम पात्र है, अनुवृत्ति श्रावक है, नैष्ठिक श्रावक है, आत्मज्ञानता के साथ रत्नात्रय की आराधना है। ऐसे ये तैयारी कहाँ की है? शादी की तैयारी यहाँ की तैयारी। ये पूरा चार्ट इतना बताया कि ये गाथा पढ़ रहे हैं तो कम से कम भाव पक्का करो, बिल्कुल इतना पक्का भाव करो, इतना पक्का भाव करो। वास्तव में ये मत समझो कि भगवान ये गाथाएं हैं, गाथाएं बहुत गहरी गाथाएं हैं। अब जब श्री गुरु महाराज ने इसका स्वरूप बताया तो पहली प्रतिमा कौन सी थी? दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा कौन सी थी? प्रतिमा। तीसरी कौन सी थी? प्रतिमा। चौथी कौन सी थी? रोज उपवास। हाँ, पढ़ में थोड़ी सी अशुद्धि रह जाएगी तो फिर रोज उपवास। कौन सी प्रतिमा? हाँ, और 5वीं कौन सी थी? सचित। आप 6वीं कौन सी है? अच्छा, यहाँ से देखो 6वीं कौन सी है? देखो 6वीं है अनुराग भक्ति। 6वीं कौन सी है? अनुराग। और अनुराग भक्ति का गुरु महाराज ने देखो, पहले गुरु महाराज की गाथा देखो, और इसलिए बात बता रहे भगवान, इस प्रतिमा को गुरु महाराज ने जो लिया आगम ग्रंथों में भी और तरह से उदाहरण आए। समंत्रवत आचार्य के रत्नकरण श्रापाचार्य में रात्रि गुप्त नाम दिया इस प्रतिमा का, और वसुनंदी श्रापाचार्य ग्रंथ में दिवा में तो त्याग का नाम दिया इस प्रतिमा का। 6वीं का आया ना, वसुनंदी श्रापाचार्य ग्रंथ में वहाँ दिवा में तो त्याग का भाव आया है 6वीं प्रतिमा का। समंत्रभद्र आचार्य ने रात्रि भक्ति त्याग के भाव बताए, पर गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ कि 6वीं प्रतिमा का मतलब अनुराग भक्ति। जब स्वभाव से होगी भक्ति अनुराग, काय से? अनुराग। बोले बोले क्या बीता से, तो हमें बताइए अनुराग आया ना पैसा, तो ऐसे अनुराग। तो अनुराग नाम क्यों दिया? अनुराग देखो क्यों दिया, देखो अनुराग। अनुराग भक्ति दिष्टम च राग दोषम न तिष्ठते मिथ्या पुण्यान दिक्तम च अनुरागम तत्र उच्यते। अब एक शब्द को देखो, मतलब भावना दी गई, एक शब्द का थोड़ा सा भाव बता दो, तो एक शब्द का भाव देखो। अनु कहते हैं बिल्कुल निकटता को, और राग कहते हैं वीतराग दशा की प्रकट परिणति को। अनुराग और भक्ति, आप भक्ति और अनुराग में देखो, भक्ति कहते हैं उपयोग को और अनुराग कहते हैं स्वभाव को। उपयोग जिस समय स्वभाव की भक्ति करता है, तो भक्ति कब करता है? जब दिष्टम अच्छी बात दिख गो तब आया ना। दिष्टम माने उपयोग में स्वभाव दिखा, तब उपयोग ने करी भक्ति। क्यों? क्योंकि दिष्टम उसे कछु दिख गया। क्या दिख गया? स्वभाव दिख गया। जैसे देखो, ये जब प्रकाश किया तुझे कछु उजेला दिख गया। उजेला दिख गया माने तो जैसे ये उजेला दिख गया, जैसे ये दिख गया आत्म साधक परम प्रसाद, ये शब्द दिख गया। तो अब ये शब्द दिख गया तो पढ़ने का भाव जागृत हो रहा, इसका नाम है अनुराग भक्ति दिष्टम च। और ऐसी स्थिति में राग दोष ना दिष्ट, ना राग दिखे ना दोष दिखे। इसीलिए विवाह में धन त्याग का परिणाम भी एक राग का परिणाम है, और रात्रि भक्त त्याग भी वहां भी एक राग का परिणाम है। क्यों? ये रात्रि भजन त्याग तो एक श्रावक की दशा हो गया। श्रावक माने जो हमें इस मार्ग में भी नहीं लगे, उसके त्याग रात्रि भजन।
और यहाँ प्रतिमा के अनुसार और चलोगे तो वहाँ भी सब रात्रि भोजन त्याग सब पहले ही हो गया। आया ना बाबा 18 क्रिया में रात्रि भोजन त्याग हो गया। अब यहाँ 6वीं प्रतिमा में रात्रि भक्ति त्याग की। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे अरे वो रात्रि भक्त नहीं जिसको ज्ञान और अज्ञान को भूख चलत है वहाँ को त्याग करने को नाम है ना भगवान। सुमिथ्या कन्यान देखतम चा। मिथ्या माने झूठा, पुण्यान माने 3 प्रकार का, कुमति घूषुर अवधि। कुन्यान तिक्तम चा माने जिनका छूट गया, अनुरागम तत्र उच्यते। वही आत्मा का अनुराग है। तत्र माने वहां उसी समय कहा जाता है कि हजार का नाम अनुराग। देखो एक अपने यहाँ एक विधि और समझो जल्दी से याद पकड़ लेते हैं। प्रसाद बांटते हैं तो हाथ से ले लेते हैं, एक हाथ से नहीं लेने चाहिए। देखो विधि बता रहे एक हाथ से नहीं लेने चाहिए, एक हाथ से लेकर जल्दी से चले गए और एक जैसे लाए और नीचे से कहीं जीना ही नहीं उतरे हुआ। हाँ तो बस संभाल कोई नहीं हमको कहा लेता तो बताओ तो बोले अब हमने कहा बता दें कोई प्रश्न आएगा तो ऐसे यहाँ समझ लो कि अब प्रसाद लेती है 2 ही हाथ से लिया, बड़ी श्रद्धा से लिया। अब थोड़ा सा देखो तत्व मानो तो प्रसाद देने वाला दे रहा है और लेने वाले ने ले लिया। फिर बाद में पूछते हैं कि भैया कोई प्रसाद दे तो नहीं, तो किसी ने कह रहे लाओ भैया हम और ले गए हमें और दे दो। आया तो ये उसने कहा हमें और दे दो तो देने वाले ने उसी समय दे दिया। नहीं भैया तुम पीछे काहे रह गए, अब तुम कल मिले बताते ऐसा तो नहीं। ऐसा तत्र माने उसी समय दे दिया कि हाँ भैया कोई ले गया ले भैया और ले रहा कोई तो ये प्रसाद की महिमा अपनी यहाँ भगवान बड़ी शुद्ध व्यवस्था है। प्रसाद लावे वाले गठिया प्रसाद बांटने वाले डबल प्रसाद और भगवान मंदिर विधि करने वाले पंडित विद्वान डबल प्रसाद, चंदन लगाने वाले डबल प्रसाद और चंदन घिसने वाले। ये कहा है प्रसाद की केवल एक श्रद्धा की चीज है, बाहर की चीज है। लेकिन कोई ले गया तो भैया लाओ हम रह गए लाओ भैया तुम्हें और दे दो जाको नाम है वो प्रसाद बांटने वाले डबल प्रसाद। आया ना तो ये विधि है। तो ऐसी विधि को भगवान जब कोई ने सुना हम रह गए तो लाओ भैया ले आओ तुम जाए। ऐसी यहाँ की बात है कि अनुरागम तत्र उचित, जिस समय मिथ्या माया को ज्ञान अज्ञान त्याग का परिणाम मिलाया उसी समय अनुराग आत्मा पे उगल राग का परिणाम उपयोग स्वभाव की ओर गया, उसी समय तत्र उच्यते। इसका नाम है अनुराग भक्ति प्रतिमा। उसी समय किस समय आया ना भगवान जाने का दिन लेंगे। अब अगली तक देखो जब अनुराग हो गया तो अब कैसे अनुराग करना है। शुद्ध तत्तम च आराध्यम असत्यम सत्यते तये मिथ्या सल्यते तम च अनुराग भक्ति साधया। शुद्ध तत्व की जहाँ आराधना है तो काय में आराधना होगी उपयोग से, मन से बुद्धि से नहीं। और ये आराधना ऐसे नहीं कि लिखा के पढ़ा के याद कराओ, ये आराधना नहीं है। ये विषय अलग है, लिख के पढ़ाओ एक याद कराओ ये विषय अलग है। क्योंकि तुम पाठशाला में नहीं बैठे हो, अब तुम सीनियर सिटीजन की स्थिति में बैठे हो और उस स्थिति में बैठे हो जहाँ से बिल्कुल अब समझ समाधि की तैयारी में बैठे हो। माने किस स्थिति में बैठे हो आया ना। अब बोले छोटे छोटे बच्चे जैसा एक ही चीज अब बताए तो बोले कितनी बात तो बता रहे वही तो बता रहे और वही है, ज्यादा कुछ यही नहीं है। 2 अक्षर पढ़े प्रेम का सुख और नहीं तो पोथी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ कोई। 2 अक्षर पढ़े प्रेम का पंडित सोई उसी समय। 2 अक्षर में कितना सा बस आ बड़ा ता आ दो माँ बड़ो इन्हें मिला दो सुखा बन लो। अब
बोले नहीं पढ़ो मतलब तो सब अच्छे से नहीं पढ़ो। तुमने इसलिए नहीं बोलो कि हमें बोले वो आत्मा याद है, याद हो तो भगवान अलग दशा थी। एक बड़ा आधा ता और बड़ा माँ, इन दोनों को तीनों को मिला दे सका हो गए, फिर भी नहीं बोली। माने आत्मा की आत्मा का अनुभव। अब 2.5 अक्षर है आत्मा और 2.5 अक्षर में है ज्ञान और 2.5 अक्षर में है ध्यान और 2.5 अक्षर को है मोक्ष और 2.5 अक्षर को है मोह और 2.5 अक्षर को है धर्म, 2.5 अक्षर को है कर्म और 2.5 अक्षर को है ज्ञान। कितनी है कितनी अक्षर है? सब 2.5 और 2.5 को नहीं समझ पाए तो 2.5 जोड़ते जाओ तो एक तरफ लगी है 7.5 और एक तरफ सबसे हट जाओ और 2.5 अक्षर को समझ लो, सब कट गए घनघाती का। इतना सरल तो मार गए। अब बताओ आत्मा को याद करने में कितनी बार कहलवा जाए? अच्छा कितनी बार बोलोगे कि हम भूल ना जाए आत्मा, हम भूल ना जाए आत्मा? अरे भूलने की चीज है ही नहीं है। एक बार याद माने याद हो गए, वो भूलोगे जब जैसे चश्मा लगा है जब छोड़ गए वो अलग बात है, लेकिन आत्मा तो छोड़ के नहीं जाओगे। बात तो हर समय तुम्हारे साथ है, लेकिन जरा सी दृष्टि स्वभाव की अंदर की ओर जाए तो बहुत जल्दी काम बनता है। हर दशा में प्रसन्न में रहो, हर दशा में आनंद में रहो। कितनी सरल बात है। तो उपयोग जो स्वभाव की करता है आराधना, वाको नाम है शुद्ध तत्वम च आराध्यम। और उपयोग में अगर जयोग संबुद्धि होगी तो वो उपयोग आत्मा की आराधना नहीं कर पाएगा, तो काय की आराधना करेगा? वहां बुद्धि बोलेगी उसकी आराधना होगी और यहाँ बोले कुछ नहीं। शुद्ध तत्वम च आराध्यम। ऐसे समय में क्या होगा? असत्यम तस्यति तय। असत्य माने पर पर्याय, असत्य माने झूठी, नाश माने विनाशी, तस्य माने उसी समय, तिक्तय छूट जाती है। किस समय छूट जाती है? अच्छा सुनो, वायर पकड़े तो करंट कितनी देर में लगा? उसी समय वायर पकड़े कितनी पकड़िए, लेकिन भगवान क्या वायर से हाथ लग गया तो करंट कितनी देर बाद लगेगा? उसी समय लगा। अच्छा करंट उसी समय लगा, आया ना भगवान? अच्छा पानी पियो तुमने तो प्यास कितनी देर बाद हो जाएगी? उसी समय कितनी देर आया ज्यादा करने तो नहीं। अब इतनी सरल बात है। जब जी बाहर के अच्छा सुन कोई कदर कच कह दे तो बुरी कितनी देर बाद लग तो यानी कोई ने कच कह दे तो कहोगे पूरी जब वही समय लग सकत है, करेंट वही समय लग सकत है और भगवान पानी पियो तो प्यास वही समय हो सकत है। अच्छा हाथ से चश्मा गिर गया और कांच नीचे गिरा और क्रैक हो गया तो अब कितनी देर बाद होगा? अच्छा सुनो वो तो हो गया, अब हाथ में उठाया बोले क्रैक तो नहीं होगा, टूट तो देगा, फूट तो देगा, आया ना? अच्छा तुमने देखा और बाद में कांच बिल्कुल फ्रेम में क्रैक हो गया, अब कितनी देर बाद निर्णय करोगे? बाजार में घूम हो के बताइए जो फूटोगे नहीं, फूटोगे नहीं। अच्छा सुनो कोई नहीं मत बताओ, जितने कांच सुधरवा के जाना हो कांच वाले के पास पहुंच जाओ, आया ना? उसके पास तो जो भैया पहले देख ले, अगर कांच फूटो हो तो लगाइए और ना हो तो पहले देख ले। तो वो कहा कहेगा और ना होगा तो वो कहेगा तुम्हें अभी ये पता नहीं है। तो उसी समय निर्णय हो गया। तो बोले पता तो था तब तो हम तेरी दुकान पे आए, पता तो था कि दुकान, लेकिन फूटो हो तो बदलिए और ना फूटो हो तो बोले अगर तुम्हारा दिमाग चश्मा का कांच क्रैक तो है लेकिन तुम्हारा दिमाग और बोले दिमाग क्रैक तो है ही है और हमारे वंशाली से दिमाग आ रहा है ना भगवान। बस उसी समय ऐसे यहाँ अनुराग जिस समय शुद्ध तत्वम च आराध्यम
असत्यम तस्य दिक्तै, उसी समय, तस्य माने उसी समय, दिक्तै छूट गए, और क्या गया, मिथ्या शल्य दिक्तम चा, मिथ्या माने झूठा, शल्य माने तीन, मिथ्या माया और निदान, तीन शल्य गए, तीन को ज्ञान गए, और अनुराग भक्ति साध्यम, उसी समय साध्यम माने साधना का विषय, साध्यम माने साधना, ये विषय अब श्रापाचार्य ग्रंथ में आ रहा, इसलिए साध्यम साधना साधना आ रही है। और जब ज्ञान समुच्चय सार में आएगा, इस साधना की जगह सब स्वभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधना की जगह स्वभाव हो गया। जैसे बच्चे जब तक केजी में 1 में है तो वो बाई स्थिति है, और वो केजी 2 में हो जाए तो आया ना भगवान, थोड़ी सी बुद्धि बढ़ेगी, और थोड़ा सा भगवान आगे आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ता जाए। ऐसे गुरु महाराज की पूरी आत्मा की साधना, इतनी गहरी साधना भगवान अपने दाने तो बहुत पकड़ में, हम बता रहे हैं इतना बहुमान पकड़ में आया, तो बोले और आचार्यों ने भी तो साधना करी है, तो उनने सबने मोक्ष का मार्ग बताया, अच्छी बात है, आगम वैभव है, पर गुरु महाराज किस विधि से, अब देखना कितनी छोटी सी अंगुली पकड़ के, छिंगली पकड़ के, अंगुली पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, अच्छा कहाँ जाने को तैयार है, एक तो बोलत नहीं भगवान, एक अच्छा ये कहा तो बोले भैया ज्यादा मत बुलवाओ करे, अच्छा देखो क्या बोलोगे नहीं, और तनक घर में है कोई ना भी बोल रहे तो है, इसलिए भगवान अच्छे से बोलो, साधना करो, तुम तत्व की चर्चा सुनकर आनंद में होकर सुनो, प्रभावना पूर्वक सुनो, और ऐसे अंदर में डूब के सुनो कि धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमको नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सबका, कि आपको जो वैभव प्राप्त हुआ वो वैभव हमको भी तो प्राप्त हो, बंदे तद गुण लगता है, जो आपकी साधना है, जो आपका वैभव है, जो आपकी निधि है, वो हमको भी प्राप्त हो। और उसी समय भावना भाव अनुराग भक्ति साधयम, आपका नाम अनुराग, भक्ति मान उपयोग, और अनुराग भक्ति का मतलब अनुराग भक्ति जाए प्रथमा, देखो कौन सी अनुराग भक्ति प्रथमा, कौन से नंबर की, कितने नंबर की है, अब कौन सी क्लास में आ गए बताओ भगवान, एक ही दिन में फटाफट काम बनना, सुबह कौन सी में थे, 5वीं में, अब कौन सी में आ गए, हाँ, तो ऐसे ही फटाफट काम बनेगा, तुम जल्दी जल्दी बनवाओ, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो, और समय पे आके साधना, अंतर की स्वभाव की साधना, अरे स्वभाव की ऐसी साधना हो कि सारा चक्र भी सामने चलता रहे, लेकिन हर दशा में मस्त रहो, कमल जैसे खिलते रहो, तनक प्रसन्न रहो, क्योंकि ये गुरु महाराज की गाथाएं ऐसी उत्कृष्ट गाथाएं, अपनी साधना की गाथाएं, अपने अनुभव की गाथाएं, अपने प्रमाण की गाथाएं, अपने चिंतन की गाथाएं, और ये बुद्धि का विषय नहीं, आत्मा की शुद्धि का विषय, काय का विषय, आत्मा की शुद्धि का विषय, तो ये अनुराग भक्ति है। तो भक्ति माने उपयोग, और एक भक्ति जो बाहर से चलती है, भैया ढोल मंजीरा उठा ले, झंझर उठा ले, और आरती करने अच्छे गा के बजा के कर लो, भक्ति, एक वह भक्ति है। पर यहाँ बाहर की भक्ति नहीं, यहाँ कौन सी भक्ति, स्वभाव की भक्ति, पहले इसी भक्ति का स्वभाव की भक्ति, अनुराग भक्ति। और एक जगह सूत्र आया, अगर भक्ति करना है तो ज्ञानमयम भक्ति न, ज्ञान पूर्वक भक्ति कर, किस पूर्वक भक्ति करो, ज्ञानमयम भक्ति न, ज्ञान पूर्वक भक्ति करो, कैसी भक्ति करो, ज्ञानमयम भक्ति न। अब एक एक शब्द को 3-3 बार, 5-5 बार, 10-10 बार तो पढ़ते रहे, कैसे पकड़ में नहीं आएगा, कैसे पकड़ में नहीं आएगा, अरे आता है नहीं आता, बरसात की जय बोलवे में तनक कोई सेठ हो या ना बोल पाए धोखे से तो पकड़ में आता कि नहीं, आए भैया पाए देखो पर्ची में काले को पर्ची देखो, अरे तब पर्ची में कह दो कि भैया अच्छे से बोल दो, नहीं तुम तो देखो पहले खा लो, तो वहां देखी, अच्छा माने वहां पकड़ में आ गए 100-250 रुपए, माने 83 आम
विवाह या कोई परिणति में या कहीं चीज को, तो बहुत जल्दी पकड़ में आते हैं। जब होते एक बार की बात पकड़ में आ सकते हैं, तो कितने की बात तो 4 बार कही जा रही है। कितने बार कही जा रही है? 4 बार। आप मत करो विचार और जल्दी से इस बात का करो अनुभव। ना करो विचार, अंदर से करो उच्चार, क्योंकि प्रकट होंगे चतुष्टय 4। और सुन रहे हो तुम श्राप का 4। और ऐसी एकांतता से सुनकर आनंद में डूबने का प्रयास करना। शेष चर्चा अब आगे समय अनुसार। तत्पंचनंद आनंद मो